ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा। सबसे पहले परिचय देखते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की स्थापना समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में समाज के कमजोर वर्ग हेतु निःशुल्क विधिक सहायता और सभी को समान न्याय की बात कही गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के अधिकार का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 22(1) में समान न्याय के अवसर का प्रावधान है। अब इसकी स्थापना पर नजर डालते हैं। 1987 में संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया जो 9 नवंबर 1995 को प्रभाव में आया। इस अधिनियम के प्रभाव में आने के साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा की स्थापना की गई। इसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया। जिला व तहसील स्तर पर क्रमशः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण बनाए गए। प्राधिकरणों के माध्यम से जिला एवं तहसील स्तर पर नालसा की नीतियों और निर्देशों को लागू किया जाता है तथा नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विधिक सेवा के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति बनाई गई है। नालसा की कार्यप्रणाली। यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियां, सिद्धांत, दिशा निर्देश बनाने का काम करता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए प्रभावी आर्थिक योजनाएं बनाता है। नालसा द्वारा बनाए गए सभी विधिक सेवा कार्यक्रम राज्यों द्वारा देश भर में लागू किए जाते हैं। निःशुल्क विधिक सेवा। इसके अंतर्गत कोर्ट शुल्क की अदायगी, प्रक्रिया शुल्क और अन्य व्यय जो कानूनी कार्यवाही में लगते हैं शामिल हैं। कानूनी कार्यवाही में वकीलों की सेवा, कानूनी कार्यवाही में आदेश की सत्यापित प्रति और अन्य दस्तावेज प्राप्त करना एवं उनकी आपूर्ति करना, अपील की तैयारी, छपाई और अनुवाद की हुई कानूनी कार्यवाही की पेपर बुक। निःशुल्क विधिक सेवा सहायता हेतु पात्र व्यक्ति, महिलाएं एवं बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य, उद्योगों में काम करने वाले कामगार, बड़ी आपदा, हिंसा, बाढ़, अकाल, भूकंप तथा औद्योगिक आपदा के शिकार हुए पीड़ित, दिव्यांगजन, हिरासत में रखे गए व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक न हो, मानव तस्करी के शिकार अथवा बंधुआ मजदूर इसके अंतर्गत शामिल हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नालसा के मुख्य संरक्षक होते हैं तथा सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं।